फ़खर जमान ने जो गेंद से छेड़छाड़ की है, बॉल टेम्परिंग का उन पर जो एलिगेशन लगा है, इसके हवाले से हम डिस्कशन करते हैं और फिर जो मैचेस हुए हैं उनको भी हम अपने डिस्कशन में शामिल करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब भी। जाहिद साहब, आपकी जानिब आना चाहती हूँ, ये जो बॉल टेम्परिंग का इशू है, फ़खर जमान पर जो एलिगेशन लगा है, इसकी समातें भी मुकम्मल हो चुकी हैं, 2 समातें हुई हैं, कभी भी फैसला आ सकता है। ये क्या सूझी, ये क्या मसला है, क्या बताएंगे इस हवाले से? देखें, कल ये दूसरा मैच था, जैसा आपने खुद कहा कि आज तो 5वां दिन है लेकिन रेस्ट डे है। इब्तदाई 4 दिनों में 6 मैचेस हो चुके हैं। कल कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स का मैच था। दोनों रवायती हरीफ हैं। हमेशा आपको याद होगा जब तमाशाइयों को इजाज़त होती थी आने की, ख्वाह वो नेशनल स्टेडियम कराची हो या कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर हो, तो हमेशा वो हाउसफुल ही जाता था। तो इसी मैच के दौरान जब एक अहम मौका था और तकरीबन आखिरी 19वां ओवर था, तो उसके दौरान जो इल्ज़ाम लगा फ़खर जमान पे कि उन्होंने बाल को पकड़ा है, थोड़ा सा हाथ में मसला, फिर अंगूठे के साथ उसको छेड़ा भी। लेकिन इसकी अहम चीज़ ये थी कि कैमरे ने इसको नहीं दिखाया, बल्कि जो फैसल अफरीदी हमारे अंपायर हैं, और मैं समझता हूँ कि उनकी शोहरत बहुत अच्छी है, हमारे बहुत ही अच्छे अंपायर में उनका शुमार होता है, तो उन्होंने वो गेंद ले ली और उसके बाद पेनल्टी के तौर पर 5 रन का फ़ाइन भी उनको हो गया और फिर गेंद भी तब्दील कर दी गई। हम सब ने वो फुटेज भी देखी है जिसमें आज़म खान भी काफ़ी गर्म बोल रहे हैं, फिर शाहीन अफरीदी हैं, हारिस हैं साथ, और तमाम जमाएँ, फिर अंपायर्स ने उनको अपने से दूर जाने को कहा। और इसके बाद इसकी समात थी। कल जो खबरें आई थी वो भी यही थी कि फ़खर जमान ने कहा कि मैंने नहीं की बॉल टेम्परिंग, और आज उसकी जो समात हुई है थोड़ी देर पहले पीसीबी ज़राए ने भी बताया और बोर्ड ने बाकायदा भी बताया। तो इसका फ़ैसला जो है थोड़ी ही देर में मतवक्को है कि क्या फ़ैसला होता है। और हमारे ज़राए यही बताते हैं कि फ़खर जमान ने एक दफ़ा फिर कहा है कि उन्होंने छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन मैच रेफरी ने फ़ैसला करना है अंपायर्स की स्वाबदी अपना राय के बाद। और कहना चाहिए दूसरे अल्फाज में कि अफसोसनाक है, क्योंकि फ़खर जमान एक बड़े ही रिस्पेक्टेबल, कहना चाहिए उनकी फील्ड में रिस्पेक्ट है, लोग बहुत इज़्ज़त करते हैं, उनके साथ ज़्यादती होती है तो फिर आवाज़ भी बुलंद करते हैं। और कल से काफ़ी नाराज़ हैं उनके शायकीन, उनके चाहने वाले। और क्योंकि मैंने खुद बज़ाती तौर पर अगर कहें तो मैंने वो फुटेज देखी है, उन्होंने थोड़ा सा उंगली ज़रूर लगाई, लेकिन मैं नहीं समझता इससे गेंद की शेप चेंज हो जाती है। लेकिन इतने बड़े खिलाड़ी को मोहतात होना पड़ेगा। आजकल ये ज़माना है कि पूरा आपको पता है, आपके कैमरे लगे हुए हैं, अंपायर्स की नज़रें आप पर होती हैं, तो फिर ख़ास तौर पर इंडियन सोशल मीडिया और इंडिया की तो ख़ास तौर पर हम पर नज़रें होती हैं। तो ये कहना चाहिए कि आप तो रूल्स के मुताबिक उन पर 1 मैच की या 2 मैचेस की पाबंदी, अगर रोशन माहनामा जो मैच रेफरी हैं वो चाहते हैं, वो फ़खर जमान पर लगाई जा सकती है। सही। यूसुफ, बहरहाल हम इंडिया की बात करें तो उसको तो वैसे ही मौका चाहिए, क्योंकि अगर हम आईपीएल की बात करें तो जब उसका आगाज़ हुआ तो वहाँ पर भी जो वो टॉस का इशू चल रहा है, उनके पहले ही मैच में जो कलकत्ता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस का था, तो उस हवाले से भी कंट्रोवर्सी चल रही है। लेकिन यूसुफ, अगर हम इस वक्त फ़खर जमान की बात करें, जो फैसला सामने आता है, आपको लगता है खिलाड़ी के लिए कितना मुश्किल होगा? एक एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, अभी इससे पहले, इस तनाज़े से पहले अगर उनके इमेज की बात करें तो एक बड़ा अच्छा इमेज था उनका, उनके हवाले से कभी भी इस तरह का कोई इशू सामने नहीं आया। फिर आपको लगता है कि उनके ऊपर जो एलिगेशन लगा है अब उनके लिए इन फ्यूचर कितना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि 1-2 मैचेस की पाबंदी के हवाले से भी बात हो रही है? देखिए इफ्ज़ा, कल का दिन पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बड़ा अहम दिन कहा जा सकता है। वाक़या ज़रूर हुआ, बॉल टेम्परिंग के हवाले से अफसोसनाक थी, लेकिन एक अच्छी चीज़ जो मैं समझता हूँ कि हमें उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, वो था फैसल अफरीदी जो अंपायर है उनका एक ज़रूरतमंदाना स्टेप लेना। क्योंकि ये हम भी जानते हैं कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक में और पीएसएल में इस तरह के वाक़यात पहले होते रहे हैं, लेकिन उनको कभी रिपोर्ट नहीं किया गया। पाकिस्तान डोमेस्टिक में तो अभी ये चीज़ें काफ़ी तेज़ी के साथ हो रही हैं, लेकिन कोई भी अंपायर उस तरह के वाक़यात को रिपोर्ट करने की ज़रूरत इसलिए नहीं करता कि अगर वो ये रिपोर्ट करेगा तो टीम इंतज़ामिया उनके ख़िलाफ़ हो जाएगी, और पीसीबी हुकाम ये नहीं चाहते कि इस तरह की बदमज़गी के वाक़यात सामने आए। अब चूँकि बाहर फैसल अफरीदी के कोर्ट में उन्होंने कल ये बोल्ड डिसीजन लिया। अब जो 2 समात हो चुकी हैं फ़खर जमान के हवाले से, फ़खर जमान ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब जो जिसको वर्डिक्ट होगी उसको आपके इसमें जो चीज़ें होती हैं, एक तो आइडेंटिफिकेशन बॉल टेम्परिंग के हवाले, जिसमें ये अंपायर और टीवी अंपायर को यकीन हो कि फ़लाँ क्रिकेटर ने ये बॉल के साथ छेड़छाड़ की है, ये मामला उस ज़िम्मे में आता है। अब चूँकि उन्होंने इनकार किया तो अब ये वीडियो शवाहद की रोशनी में फ़ैसला किया जाएगा कि जो इल्ज़ामात लगे उनमें किस हद तक सदाकत है। अब ये अंपायर के लिए भी एक यकीनी तौर पर प्रेशर वाली सूरत हाल है, फ़खर जमान के लिए भी सूरत हाल है, क्योंकि अगर ये वीडियो शवाहद में ये साबित हो जाता है कि फ़खर जमान ही वो आदमी है जिन्होंने बॉल के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसकी वजह से 5 रन की पेनल्टी भी उनको देना पड़ी है लाहौर कलंदर की टीम को,
और बॉल भी चेंज किया गया। तो फिर फ़खर जमां को 1 से लेकर नहीं बल्कि 6 मैच की पाबंदी भी लगाई जा सकती है, क्योंकि जब आप जुर्म का उसका एतराफ़ नहीं करते लेकिन ये जुर्म साबित हो जाता, फिर जो मैच रेफरी वो ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा देने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए थोड़ी सी एक वेकअप कॉल है, बाकी टीमों के लिए भी, और उनको यकीन दहानी भी अब होगी कि आइंदा इस किस्म की सूरत हाल में हमें फेयर प्ले का मुजाहरा करना होगा। क्रिकेट नाम ही फेयर प्ले का है, जिसमें कोई भी आपको जितने भी उसके वादे ज़वाबत है, जो प्लेइंग कंडीशन है, उसमें आपको ईमानदारी के साथ खेलना होता है। यकीनी तौर पर ये जो फैसला होगा ये नई आने वाले जो रुख होगा कि तयन करेगा PSL के हवाले से भी और पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से भी कि लोग इस तरह की चीज़ हरकत करने से बाज रहें। बिल्कुल, प्रेशर में इस तरह की कोई भी जो हरकत है वो नहीं करनी चाहिए। सलीम खालिक साहब, अगर हम बात करें फ़खर जमान पर आर्टिकल 41.3 के तहत जो चार्ज लगा है, जब बॉल को डिस्कस कर रहे थे फ़खर, हारिस, शाहीन तीनों डिस्कस कर रहे थे, तो आपको लगता है कि ये एक इंडिविजुअल लैप्स कहेंगे या फिर ओवरऑल बाकी लोगों की भी अकाउंटेबिलिटी बनती है? देखिए, पहले तो आप लोगों ने सबने मिलके ये बात मान ली है कि फ़खर बॉल टेम्परिंग कर रहे थे, जो मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। मैंने भी देखा बॉल, बिल्कुल वो, मुझे नहीं लगता कि 3 सेकंड के अंदर कोई बॉल, अगर यहाँ पे कैमरामैन से मैंने पूछा था कोई बॉल है तो लेके आओ देखते हैं, तो देखा मेरे पास बॉल नहीं है, नहीं तो मैं देखता 3 सेकंड में बॉल टेम्परिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और जब आपको पता है बच्चा जो खिलाड़ी खेल रहा है 15 साल का अगर खेल रहा है, 18 साल का, उसको भी पता होगा PSL के इतने सारे कैमरे मेरे ऊपर लगे हुए हैं, तो बहुत ही बड़ा कोई बेवकूफ़ होगा जो बॉल को इस तरह से करने की कोशिश करेगा। माजी में जो वाक़यात हुए 3 सेकंड के नहीं थे, वो उनमें काफ़ी टाइम लगा था। ये 3 सेकंड या 2 सेकंड में हुआ है, और चूँकि हमारे यहाँ यही होता है कि एकदम से लोग अपना डिसीजन ले लेते हैं, तो यही हो रहा है। जो अंपायर के लिए बड़ा आसान है कि उनको भी पता था कि यार बड़े प्लेयर के खिलाफ मैं करूंगा, हर तरफ डिस्कस होगा, मेरी तारीफ़ें होंगी, वाह क्या उसूल पसंद अंपायर है। हालांकि इन अंपायर की काफ़ी पहले फैसले भी जो हैं वो डिस्कस हो चुके हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि 5 रन की पेनल्टी भी फ़ौरन दे दी, फिर रमीज़ राजा ने भी जिस तरह सवाल किया, मतलब ये था कि उन्होंने भी गिल्टी मान लिया, और फिर कल ही आ गया कि जी इनको बैन किया जाएगा। तो ये चीज़ ठीक नहीं है, पूरी अच्छी तरह पहले जायजा लेना चाहिए। और अगर सलीम साहब, हम भी यकीनन ये मान नहीं रहे हैं कि फ़खर ने ऐसा किया होगा। जैसा कि मैंने आगाज़ में भी जिक्र किया कि इससे पहले उनके हवाले से कभी कोई इस तरह की कंट्रोवर्सी सामने नहीं आई है। उनके, अगर हम कैरेक्टर के हवाले से बात करें, उनके लोगों से बातचीत के हवाले से बात करें, तो बड़ा एक अच्छे डिसेंट प्लेयर रहे हैं हमारे, तो हमारे लिए भी ये एक बड़ी हैरानकुन चीज़ थी। लेकिन रूल्स के तहत अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, रिजल्ट, हम उन पर डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो रूल्स के तहत देखें, मैंने वही बोला ना, 2-3 सेकंड की वीडियो से आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बॉल टेम्परिंग कर रहा था। हाँ, अगर आपके पास कोई और ऐसी फुटेज मौजूद है कि वो पहले भी, जिस वक्त कैमरा उसके ऊपर नहीं था, उस वक्त भी वो बॉल से छेड़छाड़ कर रहा था, बोतल का ढक्कन लेकर आया था, क्या उसने स्टील के नाखून पहने हुए थे कि यूँ 3 सेकंड में किया बॉल ख़राब हो गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपको किसी को जुर्माना करना है, बैन करना है, तो वो तो कर सकते हैं इसमें बिल्कुल। लेकिन जब इस तरह के फैसले होते हैं, जब आपके पास जो सबूत है वो इतना ज़्यादा ऐसा ना हो, कंक्लूसिव ना हो, तो फिर बेनिफिट ऑफ डाउट जो प्लेयर है उसको देना चाहिए। क्योंकि देखें, यहाँ पे मैं, चलें आपको हटा देता हूँ, लेकिन हर कोई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनको कह दिया है कि भाई गिल्टी है, और पहले ऐसा था वैसा था, वो कहना शुरू कर दिया है। एक दफ़ा उनकी बात भी तो मान लें, वो भी तो कह रहे हैं उधर सबके सामने कि जी मैंने बॉल टेम्परिंग नहीं की। लेकिन ये हमारे अक्सर ऐसे ही होता है कि फ़ैसला आने से पहले ही फ़ैसला सुना दिया जाता है। तो और इसमें भी ऐसे ही लग रहा है कि लोगों ने भी फ़ैसला सुना दिया, बहुत सारे मीडिया ने भी फ़ैसला सुना दिया कि जी गिल्टी है, अब इसको लटका दो। तो यही होगा, पाबंदी इनके ऊपर लग जाएगी। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा कहना यही होगा कि जो आपके पास सबूत आया है वह कंक्लूसिव नहीं है, बेनिफिट ऑफ डाउट इनको देना चाहिए। देखें सलीम भाई, ये तो एक आपकी राय हो सकती है, आपकी पूरी गुफ्तगू में मैं नहीं बोला। आपने अपनी गुफ्तगू स्टार्ट ही यहाँ से की कि हम तीनों ने फैसला किया हुआ है कि वो गिल्टी है। हालांकि हमने स्टार्ट ही यहाँ से किया था कि उन पे जो चार्जेस लगे हुए हैं, आपने शुरू में यही बात बोली, उन पर जो चार्जेस लगे हुए हैं, उन पर जो चार्जेस लगे हुए हैं, ये हमारा स्टार्ट ही यहाँ से था कि ये उन पर इल्ज़ाम लगाया गया। बाकी मैंने फुटेज कहा कि हमने भी देखी है उनको गेंद, उनको हाथ में पकड़ते हुए या नाखून लगाते हुए। साथ मैंने भी ये कहा है कि इतनी देर में वो गेंद की शक्ल बिगड़ी या नहीं, ये फैसला अंपायर ने करना है या मैच रेफरी ने करना है। क्योंकि मेरा ख्याल है आपने आपने अपना एक जहन बना लिया था कि मेरी ये राय है, तो शायद इसलिए
आपको लगा कि शायद हम ये कह रहे हैं, हमारे लिए उतना ही मोहतरम है फखर जितना आपके लिए, दोनों की राय सुन के अपनी जितना राय दी है। जितना फखर आपके लिए मोहतरम है उतना हमारे लिए भी है। हम तो वो कह रहे हैं ना कि जो कल से हुआ, जो उन पर चार्जेस लगे, या जरूर हम, क्योंकि हम जानते हैं फैसला अफरीदी को ही, अंपायर को, फैसले हर अंपायर के गलत होते हैं। हमने बताया था जितनी नई लॉट आई है उनमें एक अच्छे अंपायर में शुमार होता है फैसला अफरीदी का, वरना तो कोई ऐसा अंपायर नहीं होता जो गलत फैसला ना दे। 3 सेकंड की फुटेज पे ये पता नहीं चल सकता, 3 सेकंड की फुटेज पे आप किसी को नहीं कर सकते। तवक्ते आपने फैसला बनाया किया हो कि यार आज मुझे कोई चीज़ ऐसी पकड़नी है और ऐसा करके फौरन मुझे ना डिसीजन ले लें। लेकिन सलीम भाई 3 सेकंड, मेरी राय में 3 सेकंड में भी करने की जरूरत क्या है? इतनी रिस्पेक्ट है फखर की, हर बंदा तो उसकी इज्जत करता है, उसको वर्ल्ड कप में शामिल नहीं किया। इतना बताया मुझे, अगर बॉल है, बॉल के ऊपर ग्रिप पे, उसके ऊपर बॉल के ऊपर कोई मट्टी लगी हुई है या कोई ऐसी चीज चिपक गई, चले च्युइंगम खा के फेंकी किसी ने, वो चिपक गई, तो क्या वो उसको हटाएंगे नहीं? नहीं, वो